प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप क्यू बाई जेड इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ग्रुप क्यू बाई जेड के एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं लेट क्यू प्लस जेड बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड वेयर क्यू बिलोंग्स टू क्यू। अब चूंकि क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्यू को भी उसी फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यू इज इक्वल टू एम बाई एन, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर एम एन बिलोंग टू जेड एंड एन ग्रेटर देन 0। तो उस स्थिति में यह क्यू प्लस जेड क्या हो जाएगा, एम बाई एन प्लस जेड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट का ऑर्डर पता करते हैं। इस एलिमेंट का ऑर्डर पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसे इतनी बार जोड़ना होगा, कम से कम उतनी बार जोड़ना होगा जितनी बार में हमें क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह जो रेशनल नंबर है m बाई एन, इसका डिनोमिनेटर में जो हमें नंबर दिया हुआ है n, अगर हम इसे इस एलिमेंट को इतनी ही बार ऐड करें, ठीक है, m बाई एन प्लस जेड को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस n इंटू एम बाई एन प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस जेड, जो कि किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, और यह z क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि इस एलिमेंट को यदि हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ q प्लस जेड इज इक्वल टू और लेस देन n, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, n हो सकता है, और उससे नीचे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है, अप टू n। अगर n की जगह 2 रहेगा तो उस स्थिति में इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अगर n की जगह 3 होगा तो इसका ऑर्डर 3 होगा। n की जगह 1 होगा तो इसका ऑर्डर 1 होगा। इसी तरह से अगर n होगा तो इसका ऑर्डर n होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि q प्लस जेड का ऑर्डर जो है n या n से छोटा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ q by z has finite order. Thanks for watching.